फ्रेंड्स, आजकल हर घर में प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। हर घर की यही कहानी है कि प्रॉपर्टी के चक्कर में भाई भाई, भाई बहन, चाचा ताऊ सभी फैमिली मेंबर्स की लड़ाई झगड़े होते हैं। लगभग हर फैमिली में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई डिस्प्यूट रहता ही है। और आजकल तो बच्चे भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते और उनकी नज़र सिर्फ अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी पर होती है। और जैसे ही सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाती है तो उसके बाद जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की देखभाल करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में सीनियर सिटीजन्स अगर अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर देते हैं और उसके बाद अगर बच्चे उनकी सेवा नहीं करते हैं तो इससे रिलेटेड हमारे इंडियन कानून में सीनियर सिटीजन्स एक्ट है, जिसके चलते सीनियर सिटीजन्स अपना हक पा सकते हैं। लेकिन अभी अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिससे सीनियर सिटीजन्स को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इसके चलते सीनियर सिटीजन्स को बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट की इसी जजमेंट के बारे में जानेंगे कि क्या है ये जजमेंट, इससे सीनियर सिटीजन्स को क्या नुकसान हो सकता है और उस नुकसान से बचने के लिए सीनियर सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप्स उनको फॉलो करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि लॉ से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में भी कोई कानूनी समस्या है और आप उसका समाधान हमसे चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मुझसे और मेरी टीम से जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारे इंडियन कानून के हिसाब से सीनियर सिटीजन किसको कहा जाता है। सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? तो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है वो सभी लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। और सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारे देश में अलग से एक एक्ट भी बनाया गया है जिसका नाम है सीनियर सिटीजन्स एक्ट। और ये एक्ट सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। और इसी एक्ट के सेक्शन 23 में सीनियर सिटीजन्स के प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात की गई है कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी किसी अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करते हैं, अपने बच्चों को अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद अगर बच्चे उस माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, उस सीनियर सिटीज़न की सेवा नहीं करते हैं, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन्स उस प्रॉपर्टी को वापस भी पा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट आई है जिसके चलते सीनियर सिटीजन का कानून लगभग पूरे तरीके से बदल गया है। इसके बाद सीनियर सिटीजन्स को बहुत बड़ा झटका भी लगा है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस केस का नाम है सुदेश चिकारा वर्सेस रमती देवी। तो फ्रेंड्स, अभी इस केस लॉ के फैक्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं। इस केस में एक लेडी होती है रमती देवी जो एक विडो हैं, उनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो चुकी होती है। और रमती देवी के 3 बच्चे होते हैं, एक लड़का और 2 लड़कियां। तो रमती देवी जो हैं वो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर देती हैं। वो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने एक लड़के और 2 लड़कियों के नाम कर देती हैं और अपने लिए वो कुछ भी नहीं रखती हैं, अपने नाम वो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखती हैं। तो अब प्रॉपर्टी बच्चों के नाम होने के बाद जो बच्चे हैं वो अपनी माँ की तरफ ध्यान देना बिल्कुल बंद कर देते हैं, उनकी देखभाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं और उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको भी पूरा नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर वो लेडी एसडीएम के पास सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 के अंडर एक एप्लीकेशन डालती हैं कि जो मैंने प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करा दी है वो अब मेरी सेवा नहीं करते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो मुझे वापस दी जाए। इसके बाद कोर्ट में लड़का कहता है कि मैंने तो जो प्रॉपर्टी इन्होंने मेरे नाम की थी वो ऑलरेडी किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर दी है। और जो 2 लड़कियाँ होती हैं उनका ये कहना होता है कि क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमारी मदर ने हमारे नाम कर दी थी तो वो अब उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन चुकी है, तो इसमें अब उनका कोई हक नहीं बनता है, तो वो हमसे वो प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकती क्योंकि वो अब हमारी खुद की प्रॉपर्टी बन चुकी है। तो अब सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ने दोनों बेटियों को प्रॉपर्टी वापस करने के लिए डायरेक्शन दे दी और कोर्ट ने सीनियर सिटीजन एक्ट सेक्शन 23 के अंडर
रमती देवी जी की एप्लीकेशन को अलाउड कर दिया। लेकिन कोर्ट के इस डिसीजन से दोनों बेटियां नाखुश होती हैं और वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में जाती हैं। तो अब हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के ऑर्डर को ही माना। तो हाई कोर्ट भी बेटियों को वो प्रॉपर्टी अपनी माँ को वापस करने के लिए डायरेक्शन देती है। लेकिन फिर भी जो बेटियां हैं वो कोर्ट के इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होती हैं और वो हाई कोर्ट के इस डिसीजन के अगेंस्ट जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट पूरे केस के फैक्ट्स को इन डिटेल एनालाइज करती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये कहना होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो अब उस लेडी को वापस नहीं की जा सकती और जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट के इस डिसीजन को रिवर्स कर देती है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना होता है कि क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते टाइम उस लेडी ने कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं डाली थी, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं रखी थी कि प्रॉपर्टी बच्चों के नाम करवाने के बाद अगर वो उसकी सेवा नहीं करते हैं तो वो प्रॉपर्टी उसको वापस मिल सकती है या वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकती है। ऐसी कोई भी कंडीशन प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते टाइम उस लेडी ने नहीं रखी थी। तो अब वो लेडी उस प्रॉपर्टी को वापस क्लेम नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अंडर सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट अगर वो लेडी कोई ऐसी कंडीशन डालती कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद उनके जो बच्चे हैं अगर वो उनकी सेवा नहीं करेंगे या फिर उसके खर्चे नहीं उठाएंगे, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं देंगे, तो ऐसी सिचुएशन में वो लेडी उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकती है। ऐसी कोई भी कंडीशन ट्रांसफ़र के टाइम पे उस लेडी ने नहीं डाली थी, तो इसीलिए उस प्रॉपर्टी को वापस वो क्लेम नहीं कर सकती। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों की अपील को एक्सेप्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन अपनी सारी प्रॉपर्टी या अपनी कोई प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम कराता है और उसमें वो कंडीशन डालता है कि अगर उसने मेरी सेवा नहीं की तो उस प्रॉपर्टी को वो जो सीनियर सिटीजन है वापस ले सकते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो इस सिचुएशन में जो वो सीनियर सिटीजन है उस प्रॉपर्टी को वापस पा सकते हैं और कोर्ट से वो प्रॉपर्टी उनको वापस दिलाई जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से आपको क्या गाइडलाइन मिलती है कि सीनियर सिटीजन्स को आखिर किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर सीनियर सिटीजन के पास कोई प्रॉपर्टी है और वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो सीनियर सिटीजन को एक ऑप्शन तो ये है कि उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी सारी की सारी कंप्लीट प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम ना करे। वो कुछ प्रॉपर्टी, कुछ हिस्सा अपने नाम पे रखे ताकि कल को अगर बच्चे उसकी सेवा ना करें तो वो अपने आप को मेंटेन कर सके और अपना ध्यान रख सके। और अगर सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम पूरी की पूरी प्रॉपर्टी कराना चाहते हैं तो वो इस बात का खास कर ध्यान रखें, इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि ट्रांसफ़र के टाइम पे वो ये कंडीशन डालें कि अगर कल को बच्चे उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। तो चाहे आप कोई प्रॉपर्टी को गिफ्ट डीड करें या फिर ट्रांसफ़र डीड करें तो इस कंडीशन को उसमें ज़रूर डालें कि अगर बच्चे आपकी सेवा नहीं करते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक विल करा सकते हैं। विल जो है वो आप ये करा सकते हैं कि जीते जी तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी और आपके डेथ के बाद, आपके जाने के बाद जो वो प्रॉपर्टी है जिस हिसाब से आप चाहते हैं कि जिस हिसाब से आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं, जिस हिसाब से आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो वो आप अपनी विल में लिख सकते हैं और आप जो हैं इस विल को रजिस्टर भी करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस जजमेंट को इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से पूरी जजमेंट को इन डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लीगल स्टोर हाउस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए